नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल, उसकी मेंटेनेंस बहुत अहमियत रखती है। अक्सर हम अपने जीवन में इस बात को नज़रअंदाज कर बैठते हैं और फिर जीवन में खामियाजा उठाना पड़ता है। जानते हैं इसका कहीं ना कहीं संबंध वास्तु के साथ भी है, और इसी को जहन में रख कर के आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ बातचीत कर रहे हैं मेंटेनेंस एंड वास्तु विषय पर। आइए उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेंटेनेंस एंड वास्तु एक ऐसा विषय के कहीं ना कहीं ये लगता है कि इनका आपस में क्या तालमेल हो सकता है। मेंटेनेंस तो समझ सकते हैं कि भाई अगर ना करो, चीज़ खरीदी हो नहीं या उसको मेंटेन करके ना रखी हो, नुकसान हो सकता है। लेकिन वास्तु से किस तरह से उसका तालमेल है, उस पर रोशनी डालिए। जैसे मेंटेनेंस के 2-3 अलग-अलग तरह के तरीके होते हैं। कोई घर बनता है तो उसमें मेंटेनेंस रूम, या कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी होती है तो उसमें एक मेंटेनेंस रूम बनाया जाता है जिसमें अलग-अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट, सारी चीज़ों को रखा जाता है। लेकिन उसका यूज़ करना और उस प्रॉपर्टी को रियली मेंटेन करना वो वहाँ के लोगों के हाथ में होता है। कई बार बहुत अच्छी पोटेंशियल प्रॉपर्टी होती है रेसिडेंस की, कमर्शियल की, लेकिन लोग वहाँ पे रहने वाले उसकी छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते रहते हैं और धीरे धीरे सालों साल होते हुए उस घर की हालत बदलती जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनके लिए घर रहने के लिए सिर्फ 4 दीवारों से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। तो अगर घर में छोटे बच्चे हो तो पेंट बिखर जाता है। कंस्ट्रक्शन में बहुत टाइम तक अगर उसका ध्यान नहीं रखो और कई बार दरवाज़ों से आवाज़ आनी, कर्कश आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। कई बार कुछ जगह पे लाइट्स वगैरह हैंगिंग उसके लटके हुए होते हैं, वो ठीक ठाक नहीं होते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी में कई बार ऐसा होता है कि छत के अंदर कोई चीज़ लीकेज हो या ऐसी कुछ हो तो उसमें बहुत बुरे तरह के स्पॉट्स सारे पड़े हुए होते हैं। काफ़ी गैस स्टेशन वगैरह में मैंने देखा हुआ है कि कोई चीज़ सीलिंग के अंदर ख़राब हो गई हो तो वो लोग फिर उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो प्रॉपर्टी आपके लिए थोड़ा सा उसकी मावजत या आपके लिए उसका मुआयना और उसको मेंटेनेंस मांगती है, और वो मेंटेनेंस वास्तु के अनुसार इसलिए दिया जाता है कि परफेक्शन वर्ड्स को पूरा करने के लिए जो भी चीज़ उसमें अधूरी है या जो भी चीज़ वहाँ पे परेशानी वाली है उसको अगर आप फिक्स नहीं करते हो तो वहाँ पे परफेक्शन नहीं आती। और जिस जगह के अंदर परफेक्शन नहीं होती है, जहाँ पे 100% चीज़ें परफेक्ट नहीं होती है, वहाँ का वास्तु हमेशा कोई ना कोई वास्तु दोष क्रिएट करता है, क्योंकि वास्तु ही परफेक्शन का दूसरा नाम है। जी, छोटी छोटी बातों से समझने का प्रयास करते हैं पल्लवी जी। जी। कई बार ऐसा देखा जाता है कि घरों में दीवारों में दरार आई हुई होती है। जी। अब ये कहावतें हम सुनते आते हैं कि दिलों में दरार आ जाए तो फिर वो मतलब निशान हमेशा रह जाता है, या दोस्ती में दरार आ जाए तो वो निशान हमेशा रहता है, भले ही लाख उसको भरने की कोशिश की जाए। लेकिन अब ये दीवारों में दरार, भले वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में हो या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में भर हो, सकते हैं। भर सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग नज़रअंदाज करते हैं। सही है। लेकिन इस दरार का क्या कुछ वास्तु से लेना देना है, या उसका किस तरह का नुकसान हो सकता है? अगर आप यूएस के लॉ के हिसाब से आप समझते हो और अगर आपकी रियल एस्टेट कमर्शियल प्रॉपर्टी है और अगर आप उसको वेल मेंटेन नहीं रखते हो तो काफ़ी तरह की समस्या हो सकती है। आपके बिजनेस के लाइसेंस को परेशानी हो सकती है। वहाँ पे कोई तरह की दुर्घटना हो गई तो कोई भी क्लाइंट का लीगल प्रॉब्लम या आपके ऊपर लॉस उठवा सकता है। तो यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात यह है कि दूसरों के बारे में सबसे पहले सोचा जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी में जो भी आदमी आता है, चाहे आपका कस्टमर हो, चाहे आपके गेस्ट हो या कोई भी थर्ड पर्सन हो, लेकिन आपको उस जगह को मेंटेन करना उतना ही ज़रूरी है कि आने वाले को वहाँ पे कोई भी तरह की मुसीबत, कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो वो भी जो ज़रूरत होती है, वो भी जो प्रायोरिटीज़ है वो वहाँ के होस्ट की होती है। उनकी अपनी ज़रूरत है कि उनको आने वाले को कोई भी कमी नहीं वहाँ पे महसूस होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के बिज़नेस लाइसेंस को रिवोक हो जाना, वहाँ पे परेशानी होनी, वो कई बार ऐसी छोटी छोटी गलतियों की वजह से होता है। बट वही मेंटेनेंस अगर वही चीज़ राइट टाइम पे की जाती है, तकलीफ को उठाने के बिना, तो उस प्रॉपर्टी को आप सेव कर सकते हो और वहाँ पे होने वाले लीगल प्रॉब्लम से ऑनर को वहाँ से परेशानी से वो मुक्त रह सकता है। ऐसा माना जाता है कि जो घर के अंदर या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जैसे जो नलका है, फॉसेट जो है, बूंद बूंद जैसे बहता रहता है, आप उसको फिक्स नहीं कराते हो, मेंटेन नहीं करके रखते हो तो पैसे का जो है खर्चा ज़्यादा होता है। ये बात सिर्फ सुनी सुनाई है या ये वास्तु अनुसार सही है? नहीं, बिल्कुल सही है। कई बार फ्लश टैंक के अंदर कोई भी तरह की परेशानी हो तो पानी वहाँ से जाता रहता है। कई बार फॉसेट में कोई भी तरह की परेशानी हो, कुछ ऐसा कोई भी तरह का पीस ऐसा उसका लीकेज और जिसमें से पानी लीक होता हो या ऐसे बूंद बूंद करके जाता हो,
तो वास्तु में तो कई बार ऐसा बोलते हैं कि जिसके घर में पानी व्यय होता है, जिसके घर में पानी गलत तरीके से जाता हो, उस घर का पैसा तो कभी भी उस घर में नहीं रह सकता, चाहे वो किसी भी एंगल से पानी जाता हो। तो ड्रेन सिस्टम के अंदर इनकमिंग वाटर पोजीशन आपके घर की वेल्थ डिसाइड करता है, क्योंकि जैसे अमेरिका में आप अपनी लाइफस्टाइल को चलाने के लिए डॉलर को इम्पोर्टेंस देते हो, यूके में पाउंड चलता है या रशिया में रूबल चलता है, वैसे उसी तरीके से वर्ल्ड में वास्तु के हिसाब से वाटर को वेल्थ माना जाता है। वेल्थ प्रॉस्पेरिटी की निशानी है। हमारे पास 70% लिक्विड है और 30% सॉलिड है। तो वाटर की जो मात्रा होती है वो उस जगह को पोटेंशियल और वेल्थी रखती है। यहाँ तक कि वास्तु में ऐसा कहा जाता है कि जो डेवलपमेंट ऐसे हो जिसमें सिर्फ 10 फीट या 12 फीट पे पानी आता हो, वहाँ पे आप देखेंगे तो वेल्थी लोगों का रहना बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप बहुत सारी कमर्शियल प्रॉपर्टी का मुआयना करते हो तो वास्तु में ये कहा जाता है कि जितनी जल्दी पानी जहाँ पे निकलता हो, जिसमें पानी का लेवल बहुत ही अच्छे तरीके से हो, उस प्रॉपर्टी पे वेल्थी लोगों का मतलब वहाँ पे बसना अपने आप बन जाता है कि या फिर वो कम्युनिटी वेल्थी बन जाती है। तो वाटर को वास्तु में बहुत ही शुभ, बहुत ही पोटेंशियल और बहुत ही अच्छा मानते हैं। अगर आप किसी भी रिलीजन के बारे में बात करोगे, किसी भी देवी देवता के बारे में, तो कोई ना कोई नदी का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर आप श्रीनाथ जी की बात करते हो तो सामने यमुना महारानी को बहुत ही पूजनीय माना जाता है। वैसे शंकर की बात होती है, महादेव की बात होती है तो गंगा जी को बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हर ईश्वर के साथ साथ कृष्ण के साथ यमुना जी को बहुत ही शुभ मानते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे नदी को भी माँ का रूप माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। लेकिन लॉजिकली कॉन्सेप्ट सिर्फ उस जगह की प्रेयर करना या किसी नाम की प्रेयर करना नहीं है। लॉजिकली कॉन्सेप्ट वाटर का है। अगर हम गुरुद्वारा की बात करते हैं तो वहाँ पे भी वो अमृत वाटर को शुभ मानते हैं। तो पानी को हर रिलीजन के अंदर भी एक खास स्थान दिया गया है। उसी तरीके से घर के अंदर कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का कोई भी वास्तु दोष हो तो वो भी कुछ तरह के डैमेज या किसी कॉर्नर के अंदर ऐसा कंस्ट्रक्शन में फॉल्ट हो तो वहाँ से होने वाला वास्तु दोष आपको नुकसान कर सकता है। लेकिन पानी का तो घर के किसी भी कॉर्नर के अंदर वहाँ पे उसका मिसयूज़ होना, उसका व्यय होना, वो हर एंगल से फाइनेंशियली चीज़ों का लॉस माना जाता है। जी, कई परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं पल्लवी जी, हमने देखा कि लोगों के पास लैंडस्केप की जगह है, लैंडस्केपिंग किया हुआ है लेकिन मेंटेन नहीं किया हुआ है। पेड़ हैं या पौधे हैं बस मुरझा रहे हैं, मतलब एक नेगेटिव वाइब्स आती हैं। अब लैंडस्केपिंग के ऊपर आप अक्सर तवज्जो देती हैं, फोकस करती हैं, और क्या कहेंगे अगर लैंडस्केपिंग मेंटेन्ड ना हो तो उसका क्या खामियाजा हो सकता है? यही सब बातें गेटेड कम्युनिटी में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पे एचओए का एक डर बना रहता है, वहाँ पे पेनल्टी लग जाती है। तो ऐसी कम्युनिटी में जब आप चलते हो तो सारे घर बड़े सुंदर लगते हैं, आने वाले लोगों को व्यू अच्छा लगता है, प्रॉपर्टी की प्राइस अच्छी रहती है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट भी वहाँ के डेवलपमेंट और वहाँ पे मेंटेनेंस के हिसाब से की जाती है। कई बार आप कस्टमाइज होम देखोगे, उसमें आप जो मर्जी कर सकते हो। तो कई बार कुछ लोग लैंडस्केपिंग करते हैं, कुछ इस तरह से बिखरा हुआ पड़ा रहता है, ज़्यादा उस पर तवज्जो नहीं देते हैं। तो प्रकृति आपकी जगह को सुंदर बनाने में कोई ना कोई रोल तो ज़रूर करती है। सारे पथरीले घर नहीं होते, बहुत सारा लैंडस्केप होता है। मेरे को काफ़ी लोग बोलते हैं कि पल्लवी जी, अमेरिका और इंडिया में प्रॉस्पेरिटी में इतना डिफरेंस क्यों है? मैं कहती हूँ इंडिया भी प्रॉस्पेरस है, अमेरिका भी प्रॉस्पेरस है, लेकिन वो कहते हैं कि डिफरेंस डॉलर और रुपीज़ में क्यों है? तो इकोनॉमी कुछ भी बोलती होगी, लेकिन वास्तु तो ये कहता है कि अमेरिका में जितने सर है उससे ज़्यादा पेड़ है और इंडिया में जितने पेड़ है उससे बहुत ही ज़्यादा सर है। तो फ़र्क ये होता है कि ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे नेचर या प्रकृति नहीं है, तो बहुत तरह की विपत्ति, बहुत तरह की परेशानियाँ होती है। जहाँ पे प्रकृति प्रॉस्पेरस होती है वहाँ पे सब कुछ प्रॉस्पेरस होता है। जी, बहुत अच्छा उदाहरण। और इस बात को समझने के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मेंटेनेंस एंड वास्तु विषय पर बातचीत जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।